कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी अच्छी चल रही है। तो आज के इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस टाइप से क्वेश्चन लाए जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, परिचय ला रहा है, ठीक है ना। जिस तरीका से जो होता है बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन सेट करता है ना, सेम उसी तरीका से जो है पेपर आज की जो है क्लास में लाए गए। देख लीजिए यहाँ पर सेट भी दिया है, सेट जो है डी है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट नेम है और जिस तरह जो होता है विषय कोड यहाँ पर भी है। जिस तरह बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड वाला पेपर सेट करता है, सेम उसी तरीका से जो है आज के जो है प्रश्न क्वेश्चन जो है सेट किया गया है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो होगा ना बिहार बोर्ड से रिलेटेड होगा और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला होगा, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को जो है क्या करना है, मिस नहीं करना मेरे प्यारे छात्रों। अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए। नंबर है 8809919156, ठीक है ना। 9156 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें लिख कर कहिएगा कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर उधर से आएगा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन क्या करें, देखिए सेम क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड जिस तरह अपना पेपर में पूछता है ना, सेम उसी तरह जो है क्वेश्चन आज की क्लास में लाए गए, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देख लीजिए जेंगा जो होता है, जिस तरह जो होता है बिहार बोर्ड पूछता है उसी तरह जो है क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए एक नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। ऋतुस्राव चक्र जो होता है मेरे प्यारे छात्रों, वो किसमें पाया जाता है, पूछा जा रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है, कि ऋतुस्राव चक्र किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे छात्रों। तो याद रखिएगा मनुष्य में भी पाया जाता है, और मनुष्य का जो है रूप क्या है, बंदर है। और हम लोग तो चैंपियन पहले थे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा हम लोग पहले जो थे चैंपियन थे, याद रखिएगा। और चैंपियन से क्या हुए, बंदर हुए, बंदर से जो हुआ मनुष्य हुए हम लोग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसमें से हम लोग से तीनों से लगाव है, इसलिए जो है ऋतुस्राव चक्र जो पाया जाता है तीनों में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में ये भी काफी बार पूछा जा चुका है कि द्विखंडन जो होता है वो किसमें पाया जाता है। द्विखंडन जो है वो किसमें पाया जाता है, जल्दी से जो है दो का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों। तो देखिए द्विखंडन जो पाया जाता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। इसमें इंग्लिश और हिंदी में डीएम दोनों के लिए है। याद रखिएगा जिस तरह जो होता है बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में पेपर पूछता है उसी तरह से सेम क्वेश्चन है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, मिस नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों। सारा प्रश्न को रट जाना है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए कह रहा है ये भी काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि एडेनिन अणु में डीएनए अणु में साइटोसिन 18% एडेनिन की प्रतिशत क्या हो जाएगी। मेरे प्यारे छात्रों हम काफी बार कुछ में और भी बतला चुके हैं कि एडेनिन अगर कह देगा, एडेनिन की प्रतिशत पूछ देगा तो मार दीजिए आंख मूंद कर 32% मारिएगा। तो कहां पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे छात्रों। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारा प्रश्न को रट जाना है। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों, सारा क्वेश्चन को घोर के पी जाना है। इसलिए आपको जो है क्लास में पूरा बने रहना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, विडाल पर रिएक्शन किसकी पुष्टि के लिए होता है। ये प्रश्न जो है काफी बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है मेरे प्यारे छात्रों कि विडाल पर रिएक्शन जो होता है किसके लिए होता है। देखिए मलेरिया के लिए नहीं होता है, एड्स के लिए नहीं होता है, कैंसर के लिए भी नहीं होता है, टाइफाइड के लिए जो होता है विडाल पर रिएक्शन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है मिस मत कीजिएगा मेरे भाई। कभी से जो है अभी तो है टाइम काफी ज्यादा है, लेकिन अभी से क्वेश्चन एक भी मिस नहीं कीजिएगा और सारा क्लास को देखिएगा, क्योंकि टाइम जो है 2 से 3 महीना है, लेकिन अभी जो है टाइम कुछ है, लेकिन अभी टाइम गंवाना नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। ये परीक्षा में जो है काफी बार पूछा जा चुका है ये भी प्रश्न के, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर जो है आक्रमण करता है। देखिए एचआईवी जो होता है एड्स को दूर करने में किया जाता है, इसका जांच करने में किया जाता है। तो आपको तो पता होना चाहिए, ठीक ना, आपको पता होना चाहिए कि एचआईवी से होता है एड्स को हटाया जाता
तरह का जांच किया जाता है। तो इसका किस आक्रमण पर जो होता है, किस कोशिका पर आक्रमण कर देता है एचआईवी, वो आगे टी हेल्थ कोशिका जो होता है हमारे शरीर में उसे मार देता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अभी तक में अपने फ्रेंड के पास क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, ठीक है ना। अपने फ्रेंड के पास क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें कि वैसे पदार्थ जिनके प्रतिरक्षी अनुक्रिया होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ काफी बच्चे गलत कर देंगे, यहाँ टीका मार देंगे या क्या एंटीबॉडीज मार देंगे, क्योंकि गाइड में जो दिया है ऐसा प्रश्न जो दिया है एंटीबॉडीज एक आंसर होता है कि काफी क्वेश्चन का जो है आंसर एंटीबॉडीज है। अगर याद किया होगा कोई बच्चा केवल आंसर याद किया होगा तो गलत मार भी करेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है क्वेश्चन सहित आंसर याद करना है, इसलिए केवल आंसर याद नहीं करना है, क्वेश्चन सहित आंसर याद करना है, ठीक है ना। देखिए अनुक्रिया प्रतिरक्षी की करती है ना उसे एलर्जन हम लोग करते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। याद रखिएगा किसी भी हाल में एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है मेरे प्यारे छात्रों, किसी भी हाल में कोई भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है केवल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है। देखिए एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं जो पुराने जुड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न कोई नहीं लाते हैं, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न कोई नहीं लाते हैं जिस तरह बिहार बोर्ड पूछता है जिस तरह के पेपर पर उसी तरह का पेपर है, ठीक है ना। सेम उसी तरह का पेपर है, तो आपको जो है सारे क्लास को लाइक कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन होता है। देखिए एलर्जी के कारण जो होता है निकलने वाला रसायन जो होता है क्या होता है, तो यह कथी हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। हिस्टामिन जो होता है एलर्जी के कारण निकलने वाला जो होता है क्या होता है, रसायन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों क्या कह रहा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से नर युग्म से संयोजन कौन भ्रूण कोष बनाता है। कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कौन भ्रूण कोष का बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेकेंडरी कोई सेल है, मतलब से क्या है सेकेंडरी मतलब क्या होता है, द्वितीयक कोशिका होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है उस लेवल से उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में परचम लहराता है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है, नजरअंदाज नहीं करना है मेरे भाई, सब क्वेश्चन को रट जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, काफी बच्चे उत्परिवर्तन मारेंगे या काफी बच्चे क्या प्रभाविता मारेंगे, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को दबा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपीस्टेटिस कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक करेंगे। क्या कहते हैं, एपीस्टेटिस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या कहते हैं एपीस्टेटिस, क्योंकि बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बंधता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई। तो देखिए उसे हम लोग एंटी कोडॉन कहते हैं, ठीक है ना। नॉन सेंस कोडॉन मत मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, एंटी कोडॉन मारिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी मारिएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी मारिएगा। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले अपना देखेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे हम तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लंबा क्लास हो जाएगा। मान लीजिए 70 क्वेश्चन है, मात्र 70 क्वेश्चन है, और 70 क्वेश्चन जो है अगर हम इंग्लिश और हिंदी पढ़ेंगे तो कम से कम 1 घंटा प्लस हो चल जाएगा टाइम। इसलिए जो है हम टाइम को बचत करते समय हम क्या कर रहे हैं, केवल हिंदी भी पढ़ रहे हैं। आप लोग इंग्लिश पढ़े हैं, पढ़ लीजिएगा, क्या इंग्लिश पढ़ते होंगे तो पढ़ लीजिएगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि बुचेरिया बैक्टोफिक्स जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए कि क्या कहते हैं, फाइलेरिया रोग पैदा करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, हेलमिंथ कहते हैं मेरे भाई, हेलमिंथ कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, हमें मिस नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को रट जाना है बिना टाइम गंवाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग जो होता है अधिक प्रभावित होता है। कहने का मतलब है, एल्कोहल का मतलब जानते हैं क्या होता है, दारू होता है, ठीक है ना। दारू होता है, एल्कोहल का मतलब जो होता है दारू होता है। और देखिए दारू पीने से जो होता है अत्यधिक जो होता है, कौन सा अंग जो होता है अत्यधिक जो होता है प्रभावित हो जाता है। तो हम लोगों का यकृत होता है ना, वो जो होता है काफी नष्ट कर देता है, गला देता है वो, इसलिए जो होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए दबाकर, ठीक है ना।
ना सारे बच्चे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर साथ में कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद था, मतलब मेंडल जी ने अपने नियम दिए थे, उसमें एक अपवाद भी निकला था, उसका नाम क्या था, तो सहलगनता का नियम था। याद रखिएगा क्या था, सहलगनता का नियम था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या सी टिक करेंगे, ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। देखिए ये बिहार बोर्ड काफी बार पूछ देता है, केवल एक जो होता है, केवल आंसर बदलता है इसका, केवल 3 को होता है कि यौन संचारित रोग कौन होता है, सिफिलिस भी होता है, और क्या होता है, हर्पिस भी होता है, और गोनोरिया भी होता है। तो देखिए अब तीनों की जगह अब इसको हटाकर गोनोरिया दे देगा, हर्पिस दे देगा, और कब सिफिलिस दे देगा, तो यहां सिफिलिस दिया है। वन संचारित रोग जो होता है सिफिलिस होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को जो है मिस नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड अब की बार पूछने वाला है, और कम से कम 70 में से जो है 35 तो बनाना है ना, और 35 से 40 आ जाएगा प्रश्न, इसी से प्रश्न आ जाएगा, 35 से 40 प्रश्न इसी से आ जाएगा, दूसरा यादें करना नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है ये याद करना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ना, कह रहा है कि एकिडीना है, ये भी काफी बार बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि एकिडीना जो है एक प्रकार का योजक कड़ी है मेरे भाई, योजक कड़ी है एकिडीना जो है, योजक कड़ी है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। एकिडीना जो है योजक कड़ी है एक प्रकार का, इसलिए आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे, डोडो है, ये भी जो है बिहार बोर्ड काफी बार भी अपना बिहार बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है ना, कि डोडो एक प्रकार का क्या है मेरे भाई। तो देखिए डोडो जो है विलुप्त प्रजाति है, क्या है, विलुप्त प्रजाति है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। देखिए आप लोग जो है एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए भाई, क्योंकि एक भी क्वेश्चन जो होता है ना काफी क्वेश्चन के बराबर होता है। अगर एक मान लीजिए कहीं आप कहीं क्वेश्चन जो होता है 50 होता है, ठीक है ना, मान लीजिए कहीं आपको जो है अपने संस्था में परीक्षा दे रहे हैं, वहां पर 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना, और 50 में से कम किसी का 49 आ गया, उसका मॉडल मिल गया, मिडल में मिल गया, और आपका जो होता है 48 आ गया, ठीक है ना, 48 हो गया, तो 1 नंबर खाती आप यहाँ छठे ना, तो 1 नंबर जो होता है 1000 नंबर के लिए बराबर हो जाता है, इसलिए आपको जो है 1 नंबर को हल्का में नहीं लेना है, ठीक है ना, 1 नंबर को हल्का में नहीं लेना है। उस टाइम कहेंगे कि आप जो है हम 1 नंबर के लिए गलत हो गया, 1 नंबर के लिए हमें मेडल नहीं मिला, ठीक है ना, तो आपको जो है मेहनत करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या रहा है कि निम्नलिखित में से द्विगुणित संरचना, देखिए द्विगुणित मतलब होता है 2n, ठीक है ना, द्विगुणित मतलब 2n होता है, ठीक है ना। 2n कौन सी संरचना होता है, ये जो होता है 3n होता है, ठीक है ना, ये जो होता है 3n, और भ्रूण पोष जो होता है त्रिगुणित होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, युग्मनज हो जाएगा। 2n जो होता है युग्मनज होता है या निषेचन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन पौधा जलोदभिटी है, कौन सा पौधा जो होता है जलोदभिटी का उदाहरण होता है। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है। जलोदभिटी का उदाहरण जो होता है सिंघरा होता है, याद रखिएगा, सिंघरा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा मेरे भाई, एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सटोलिए कोशिकाएं पाई जाती है। सटोलिए कोशिकाएं जो होती है मेरे भाई कहां पाई जाती है, कहने का मतलब है सटोलिए कोशिकाएं जो पाई जाती है वो कहां पाई जाती है, तो सटोलिए कोशिकाएं जो पाई जाएगी ना ब्रीसन में पाई जाएगी। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्रीसन में जो होती है सटोलिए कोशिका पाई जाती है। और देखिए नर युग्मक का जो होता है काफी महत्वपूर्ण भाग जो होता है ब्रीसन होता है, याद रखिएगा कि नर युग्मक के लिए काफी महत्वपूर्ण भाग जो होता है युग्मक होता है, सॉरी ब्रीसन होता है, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना इंपोर्टेंट प्रश्न 20 है, ठीक है ना। 20 नंबर प्रश्न जो है कितना इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है देखिए कह रहा है कि मनुष्य मतलब मनुष्य में क्या, मनुष्य में पुरुष है, ठीक है ना, पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या क्या। देखिए अगर पुरुष में बोला जा रहा है तो 44 प्लस XY हो जाएगा, ठीक है ना, XY हो जाएगा। अगर स्त्री की बात करता तो 44 प्लस XX हो जाता, तो यहाँ पुरुष की बात कर दिया है तो स्पष्ट रूप से हम लोग बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन स्त्री के लिए बात करता तो ऑप्शन नहीं मारते, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। बिहार बोर्ड कौन पूछ सकता है, गारंटी नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड काफी बार अपना बिहार बोर्ड में क्या कर रहा है, परचम लहरा दिया, ठीक है। तो गेंडा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है, गेंडा अभ्यारण्य जो है किस राज्य में अवस्थित है मेरे भाई, जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, असम राज्य में उपस्थित है, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को कह रहा है कि आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है, आरएनए के पायरिमिडिन में जो भाई पाया जाता है वो साइटोसिन और यूरोसिल पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। आरएनए के पायरिमिडिन में जो पाया जाता है साइटोसिन एवं यूरोसिल पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा।
याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है। ट्रिपल एंटीजन का उपयोग जो होता है किसके उपयोग के लिए हम लोग नहीं करते मेरे भाई, तो क्या थेरेपिस्ट जो होता है ना डिप्थेरिया के लिए जो होता है नहीं किया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन करके निम्न में से कौन जो होता है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, नाइट्रोजन जो होता है मेरे भाई, नाइट्रोजन जो होता है ना ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो होता है ये क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण होता है, ठीक है ना। तो आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन मेरे छात्रों जल्दी से जो है बतला दीजिए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो आप लोग जो है मार दीजिएगा ऑप्शन बी, बाघ के लिए जो होता है ना ये प्रसिद्ध है मेरे भाई, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है। देखिए आहार श्रृंखला का सही क्रम जो होता है घास, घास को कौन आगे खाएगा, बकरी, बकरी को कौन खा लेगा, शेर खा लेगा। ये यहाँ सही क्रम हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है ना, 27 कह रहा है न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो देखिए शुगर प्लस एक प्लस नाइट्रोजन बेस संयुक्त है, याद रखिएगा, ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, गैमिट, गैमिट का निर्माण को क्या कहते हैं, गैमिट निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। याद रखना है मेरे भाई, ये क्वेश्चन को जो है क्या करना, मिस नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में अब की बार पूछने का काफी ज्यादा चांसेस है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, मिस नहीं करना है, सारे प्रश्न को हर हाल में रट जाना है। 29 नंबर क्वेश्चन कराए कि रेट्रिक्शन एंजाइम है। रेट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार का कौन सी एंजाइम होती है मेरे भाई, जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियेज है, ठीक है ना, एंडोन्यूक्लियेज है, ऑप्शन हम लोग बी टिक करेंगे, ठीक है ना, एंडोन्यूक्लियेज है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 30 कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन करें, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में जो होता है कहाँ सुरक्षा प्रदान कर दिया जाती है, तो फ्लोरा में और फाउन में, दोनों में किया जाता है। तो हम लोग एक ही ऑप्शन में नहीं मार सकते, ए और बी मारेंगे, ठीक है ना, ए और बी मारेंगे, ठीक है ना, एक ही लाइन में कहां से रोक देंगे, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी मार लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर 31 क्या करे कि द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, मतलब द्वितीयक उपभोक्ता से कौन संबंधित होता है, देखिए प्राथमिक से होता है हरे पेड़ पौधे और द्वितीयक से शाकाहारी होता है, जो हम लोग जो है खाते हैं शाकाहारी, मतलब साग पात खाते हैं, शाकाहारी बोला जाता है, और मांसाहारी जो मांस खाता है और सर्वहारी जो तो सब कुछ खाता है। तो देखिए प्राथमिक हो जाएगा, ये प्राथमिक हो जाएगा, ये द्वितीयक हो जाएगा, ये तृतीयक हो जाएगा, और सर्वहारी जो होता है वो चौथा का हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक करेंगे, यहाँ शाकाहारी जो हो जाएगा वो द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे पाइरुजेशन, देखिए पास्चुराइजेशन गर्म करते हैं, किसके लिए गर्म करते हैं, बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2025 के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पास्चुराइजेशन जो है गर्म करते हैं किसके लिए, तो आंख मूंद कर क्या मारना है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी मारना है। किसी भी तल से देखिए यहाँ 77 अगर 70 से भी 70 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक रहता ना तब भी सही होता, ठीक है ना, तो यहाँ केवल 70 दिया है तो 70 मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन करें कि प्राग भीति होती है, प्राग भीति जो होती है मेरे भाई द्विस्तरीय होती है, ठीक है ना, डबल लाइरेबेड होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि टी लिम्फोसाइड उत्पन्न करता है, टी लिम्फोसाइड क्या उत्पन्न करता है भाई, देखिए टी लिम्फोसाइड जो उत्पन्न करता है अस्थि मज्जा को उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, टी लिम्फोसाइड जो उत्पन्न करता है अस्थि मज्जा को उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। याद रखना है मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन को केवल मिस नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, इको आर आई एंजाइम है, ये इको आर आई एंजाइम का स्रोत क्या होता है, कहते इको कोली होता है, ठीक है ना, इको कोली होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, कौन जो है कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है, तो कौन सा है, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ए और बी दोनों मारिएगा, ठीक है ना, ए और बी दोनों मारिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। हम काफी बार बतला चुका है कि उभयलिंगी की बात की जाए तो केचुआ आंख मूंद कर मारना है मेरे भाई, ठीक है ना, आंख मूंद कर मार देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि करेला निम्न में से क्या है। देखिए करेला ये निम्न में से जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा सेवाल है, ठीक है ना। करेला एक प्रकार का जो है सेवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 39 कह रहा है कि क्राइन जीन बॉल कृमि में किस फल को बचाया जाता है, तो आप आंख मूंद कर मारिएगा कपास, क्या मारिएगा, आंख मूंद कर कपास मारना होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से डीएनए में कौन सी प्यूरिन पेश है। कौन जो होता है डीएनए के प्यूरिन पेश होता है, तो एक डीना और ग्वानिन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे भाई, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लीजिए धड़ाक से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कैंसर किस कारण से होता है। देखिए कैंसर जो होता है मेरे भाई ऑक्कोजोनिन के द्वारा होता है, ऑक्कोजोनिन के द्वारा होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या होता है। देखिए सूक्ष्म प्रजनन में जो होता है अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। लैंगिक जनन होता है, इसमें नर और मादा एक ही जीव में होता है, ठीक है ना, और इसमें अलग अलग होते हैं, केवल नर मादा अलग अलग होता है, जैसे कि हम लोग है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन का किस फल का बीज चोल खाया जाता है। देखिए यहाँ पर काफी बच्चे सभी मारेंगे, तो यहाँ सभी नहीं होगा, फल का बीज चोल किसका खाया जाता है, हम लोग लीची का केवल खाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि SO2 प्रदूषण का सूचक है। SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषक का सूचक जो होता है लाइकेन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन करें कि शहद का निर्माण कौन मक्खी करती है, ठीक है ना। कौन करती है, कौन सी मक्खी करती है, तो देखिए जो हम लोग कार्यकर्ता, जिसे हम लोग काम नहीं करते हैं, वैसे ही उसमें जो होती है कार्यकर्ता, मतलब उसमें जो है काम करता मक्खियां जो होती है काफी ज्यादा शहद का निर्माण करती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक ले क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है कि क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी जो होता है मुर्गियों में होती है। देखिए मुर्गियों में जो होती है ब्लड फ्लू भी होती है और रानी खेत में बीमारी होती है, ठीक है ना। ब्लड फ्लू और रानी खेत बीमारी होती है, मुर्गियों में होती है, तो यहाँ केवल रानी खेत दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, लेकिन यह भी याद रखिएगा ब्लड फ्लू होती है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, 47 कह रहा है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी मारिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या मारिएगा, बी मारिएगा, लैक्टोबैसिस मारिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ईस्ट गाइड में जो दिया है ईस्ट दिया है, लेकिन ईस्ट नहीं मारना है, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है कि एगा रोज किससे प्राप्त किया जाता है। एगा रोज जो है मेरे भाई, एगा रोज जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो समुद्री घास मारिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ऑपेरॉन मंडल किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए जैकब और मुडन ने किया था, ऑपेरॉन मंडल का प्रस्तावित किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या करे कि बायोगैस में होता है। देखिए बायोगैस में होता है, यानी बायोगैस का मुख्य घटक की बात कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है और मेथेन भी होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी ना हो जाएगा, यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी मारेंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। देखिए क्रॉसिंग ओवर जो होता है किस अवस्था में होता है, तो पैकेटिन की अवस्था में होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर जो होता है पैकेटिन की अवस्था में होता है, ये भी साथ में याद रखना होगा ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन करे के करेक्ट है, पीसीआर में किसकी जांच होती है। तो पीसीआर में जो होता है एचआईवी की जांच होती है मेरे भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, पीसीआर में जो होती है एचआईवी का जो होता है जांच होता है, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक कह रहा है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में संपूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, टोपी पोटेंसी कहते हैं मेरे भाई। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है फटाफट सारे क्वेश्चन को रट जाइए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने का सारा पूरा संभावना है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और सारे प्रश्न को देख जाना है, ठीक है। और बिना टाइम गंवाए देखना है भाई, बिना टाइम गंवाए देखना है और टाइम को बचत करते हो देखना है, ठीक है। अगर आपको जो है इस तरह देखने में दिकदारी होगा तो 2 गुना x करके देखिएगा, 2x करके देखिएगा, फास्ट होगा, ठीक है ना। फास्ट हल्दी के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
54 कह रहा है कि आवृतबीजी पौधे में भ्रूण कोश की गुणसूत्रता की क्या होती है गुणसूत्रता, जल्दी से बतला दीजिए। तो 3n होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है 3n होती है। चलिए क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। एकल जनक द्वारा होता है मतलब नर और मादा एक ही जीव में होते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, और अलग अलग होते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। हम लोग लैंगिक जनन में हम लोग आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग नर और मादा का जो होता है अलग अलग पहचान है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि मानव में युग्मकों की कितनी संख्या होती है। मानव में जो होती है युग्मकों की संख्या जो होती है 46 होती है, और जोड़ा पूछा जाए तो 23 जोड़ा मारिएगा, ठीक है। जोड़ा की बात किया जाए तो 23 जोड़ा मारिएगा, यहाँ 46 हो जाएगा, संख्या की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ना कि अपीरण मंडल क्या प्रदर्शित किया। अपीरण मंडल जो है क्या प्रस्तावित किया था, तो जीन का रेगुलेशन प्रस्तावित किया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। याद आ रहा है सारा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड अब की बार पूछने वाला है, इसलिए जो है आपको जो है एक भी क्वेश्चन को मेरे भाई मिस मत करिएगा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को क्या करना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, निम्न में से किसका पुष्पासन जो होता है खाया जाता है। तो सेब का जो होता है पुष्पासन मेरे भाई खाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सेब का पुष्पासन जो होता है हम लोग खाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए जो होता है निम्न में से जो होता है किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज का जो होता है एक भाग होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है, देखिए 60 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार बोर्ड काफी बार पूछ चुका है कि पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला का जो ऊर्जा प्रवाह होता है क्या होता है। एक दिशीय मारिएगा मेरे भाई, पारिस्थितिक तक जो आप लोग जानते होंगे, मान लीजिए घास, ये हो जाता है घास, घास को कौन खाएगा, बकरी, और बकरी को जो खा जाएगा क्या, शेर खा जाएगा, ठीक है ना, शेर खा जाएगा। तो ये जो होता है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण होगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग इसका जो होता है एक दिशीय होता है, यही प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 61 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से एक जैविक खाद नहीं है। एक जैविक जो खाद है वो कौन सा नहीं है मेरे भाई, तो 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण जो होता है मेरे भाई किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा मेरे भाई, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। और जिस तरह बिहार बोर्ड अपना क्वेश्चन सेट करता है ना, उसी तरह जो है सारा क्वेश्चन को जो है सेट किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 63 कह रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारितंत्र में क्या निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, तो देखिए उत्पाद भी करता है, जीव भी करता है, माध्यम भी करता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 64 नंबर क्वेश्चन करें, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। विषाणु से जो है कौन सी बीमारी जो है नहीं होनी है, थिपथेरिया जो है, डिप्थेरिया जो है ये नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन जो होता है पशुपालन से सम्मानित नहीं है। मतलब पशुपालन से जो होता है क्या सम्मानित नहीं है, उससे जुड़ा नहीं है। पशुपालन से जो होता है देखिए मधुमक्खी भी पाला जाता है, कुकर मतलब डॉग आप लोग कुत्ता समझते होंगे, कुत्ता भी पाला जाता है, और कहते हैं मछली, मत्स्य मतलब मछली होता है। और ठीक बा, कार्बनिक खेती जो होता है क्या मतलब पशुपालन से जो है सम्मानित नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कर निम्न में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजिकल से नहीं है। किसका संबंध जो होता है माइक्रोबायोलॉजिकल से नहीं होता है, तो स्टेफेन हेल्थ से जो होना इससे नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि एंटीकोडॉन्स किसमें पाया जाता है। एंटीकोडॉन्स जो होता है टीआरएनए में पाया जाता है, ठीक है ना, टीआरएनए में पाया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था, कौन सा अपने लक्षण को प्रतिपादित किया था, आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादित किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, मतलब कि और किस नाम से जाना जाता है, तो युग्मकों की शुद्धता के नियम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, कह रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो होता है उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 70 प्रश्न बतलाए हैं, बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखे होंगे तो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी देखे हैं तो मेरे प्यारे छात्रों शुरू से जाकर देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट सारे प्रश्न, ठीक है ना, बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप देखकर बतलाइएगा कि आज
आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।